ऑनलाइन क्लास में आज हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ये आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। इनका हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं वाक्य के बीच में, या किस शब्द से पहले इनका प्रयोग होना चाहिए, यही मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाऊंगी। ज़रा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम दिखाऊंगी आपको ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कैसे होता है, किस जगह होता है, या कौन से शब्द से पहले होता है, या वाक्य में हम इसका प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, इसका प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगी। ए का प्रयोग अंग्रेजी के व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स अंग्रेजी में व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, जेड, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल्स होते हैं, इनको स्वर कहते हैं। ये इनको ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितनी भी ए, बी, सी, डी यानी कि अल्फ़ाबेट्स बचती हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जो शब्द अंग्रेजी के व्यंजन, अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट तो शुरू होता है और हिंदी के व्यंजन की ध्वनि देता है। हिंदी के व्यंजन आपको पता है, ये क, ख, ग, घ, च, छ जैसे लेकर ज्ञ तक, ये जितने भी ये वर्ण हैं, क से लेकर ज्ञ तक की वर्णमाला जितने भी हैं, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो जो शब्द अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन से शुरू हो और हिंदी के व्यंजन की ध्वनि दो, उच्चारण करते समय हिंदी के व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए कैट, कैट क की ध्वनि दे रहा है, कैट, ये देखिए क, कैट यानी बिल्ली, ए का प्रयोग हो गया। ए बैट, ब, ये देखिए ब व्यंजन में आ रहा है, बैट। ए टीचर, ये रहा ट, ये देखिए ये भी व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है। अब ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट स से ध्वनि दे रहा, स की ध्वनि दे रहा है, उच्चारण स से शुरू हो रहा है, आदि। अब है एन का प्रयोग। अंग्रेजी के स्वर यानी कि वोवल्स, ये वोवल्स अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल्स होते हैं। इनसे छोड़कर जितनी भी ए, बी, सी, डी बाकी बचती है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स हैं, ये स्वर हैं। तो अंग्रेजी के स्वर से तो शुरू होने वाले और हिंदी के स्वर यानी कि ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए, इनकी ध्वनि देने वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑरेंज, देखिए ओ की ध्वनि दे रहा है, ये रहा ओ, स्वर की ध्वनि दे रहा है, इसमें भी देखिए ओ। एन एलिफेंट, ए की ध्वनि दे रहा है, ये देखिए ए एलिफेंट, ये ए मतलब ई की ध्वनि दे रहा है। एन इंजन, एक इंजन, आई की ध्वनि दे रहा है। ये एन एप्पल, ए की ध्वनि दे रहा है। ये तो हो गए, यानी कि जो शब्द अंग्रेजी के स्वर से शुरू हो रहा है और हिंदी के स्वर की ध्वनि दे रहा है, यदि हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो उसकी ध्वनि का जो पहला अक्षर है वो हिंदी के स्वर का हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब है द का प्रयोग। जो वस्तु संसार में एक ही हो, पूरे संसार में एक ही है, जैसे द सन, सूर्य पूरे संसार में एक ही है। द अर्थ, पृथ्वी पूरे संसार में एक ही है, इनके आगे द लगता है। या जो एक स्थान पर एक ही हो, यानी कि एक ही स्थान पर एक ही है, जैसे यदि हम कमरे में बैठे हैं तो द टेबल कमरे में एक ही है। द बेड, द सोफ़ा, द चेयर, अगर कमरे में जो भी वस्तु वो एक ही होगी उसके आगे द लग जाएगा। यदि हम कक्षा में हैं तो द ब्लैक बोर्ड, हालांकि स्कूल में तो बहुत सारे हैं लेकिन उस समय क्लास में तो एक ही है ना, इसलिए हम इनके साथ, यानी कि जो वस्तु एक स्थान पे एक ही है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। अब एक प्रतिष्ठित पद, यानी कि बड़ा ही प्रतिष्ठित पद होता है, यानी कि जिस सम्माननीय पद, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, द हेडमास्टर, अपने कक्षा मतलब स्कूल के
प्रधानाचार्य, और उस उन्हीं के तरह जैसे द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, द मिनिस्टर मंत्री, होम मिनिस्टर गृह मंत्री, कोई भी सम्मानीय पद हो, किंग राजा ये भी सम्मानीय पद है आदि। अब है नदियों और पर्वतों के नाम से पहले। नदियों और महासागरों के नाम और पर्वतों के नाम। नदियों के नाम में महासागर के नाम भी इंक्लूड है और पर्वतों के नाम से पहले, जैसे द गंगा ये नदी हो गई, ऐसे हम बोल सकते हैं द प्रशांत महासागर, द हिंद महासागर, है ना। द हिमालय ये पर्वतमाला हो गई, पर्वतमाला के और भी नाम होते हैं, द अरावली, ये हो गए हमारे नदियों और पर्वतमालाओं के नाम, महासागरों के नाम। अब इस समाचार पत्रों तथा धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले। समाचार पत्र जैसे हमारे यहाँ पे आता है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, दैनिक भास्कर है, इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। कई समाचार पत्र और भी हैं, जैसे पंजाब केसरी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। और अब हो गई धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें आपको पता है, रामायण है, महाभारत है, द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, द कुरान, तो इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, है ना। अब देखें राजधानी से पहले। राजधानियों के नाम से पहले नहीं, क्योंकि राजधानी का नाम तो शहर का नाम हो जाता है, शहरों के नाम से पहले द नहीं लगता है, केवल राजधानी से पहले। जैसे द जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, द जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। कैपिटल से पहले, ये देखिए कैपिटल लिखा है यहाँ पे, कैपिटल से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द कैपिटल, जयपुर इज द कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी। राजधानियों के नाम से ये नहीं इसका मतलब कि जैसे जयपुर है तो जयपुर के नाम से पहले नहीं आएगा, कैपिटल के पहले जरूर आएगा। यदि एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में दोबारा चर्चा की जाए, यदि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं उसमें एक बार तो संज्ञा की चर्चा हो रही है, जैसे दोबारा और हो रही है, तो उससे पहले जैसे देयर वाज ए क्रो, वहाँ एक कौवा था, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, कौवा बहुत ही प्यासा था। जैसे एक बार तो हमने देयर वाज ए क्रो यानी कि ए के साथ क्रो लगा दिया, एक बार तो हमने चर्चा कर दी, यानी कि देयर वाज ए क्रो, एक बार तो हमने उसके अनुसार क्रो क की ध्वनि दे रहा है, ए लगा दिया, एन लगा दिया, जो भी आ रहा है वाक्य के अनुसार, शब्द के अनुसार, लेकिन इसी की चर्चा इस वाक्य में दोबारा की जा रही है। ये वाक्य अभी खत्म नहीं हुआ, इसी की चर्चा इसी वाक्य में दोबारा हो रही है। द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, तो हम द का प्रयोग करेंगे। अब एक बार शॉर्ट में आपको वापस बता रहे हैं, आपको मैंने एक बार ए एन और द का प्रयोग समझा दिया है। शॉर्ट में फिर से देख रहे हैं कि ए का प्रयोग व्यंजन के साथ, यानी कि बी सी डी एफ जी से लेकर जेड तक, जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं हो, वोवल्स नहीं हो, ये कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ए बैग, ब की ध्वनि दे रहा है, ए टीचर, ट की ध्वनि दे रहा है, ये भी व्यंजन है। ए कप, क की ध्वनि दे रहा है, ये भी व्यंजन है। ए ट्री, ट की ध्वनि दे रहा है, ये भी व्यंजन है। ए काऊ, क की ध्वनि, ए टाइगर, ट की ध्वनि, ए पेन, प की ध्वनि, ए रैट, र की ध्वनि, ए शिप, स की ध्वनि, ए वॉच, व की ध्वनि, यानी कि ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन की ध्वनि दे रहे हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं एन के बारे में। एन में आपको फिर से बता देते हैं कि स्वर की ध्वनि आनी चाहिए, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ए ई आई ओ यू से शुरू न होकर भी यदि उच्चारण स्वर का आ रहा है, हिंदी के स्वर का आ रहा है, तो एन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए एन एप्पल, ए की ध्वनि आ रही है, उच्चारण इन्हीं का आएगा, हिंदी के स्वर का ही आएगा। एन ऑरेंज, ओ की ध्वनि आ रही है, देखिए। एन एलिफेंट, ए की ध्वनि आ रही है। एन ऑक्स, ओ की ध्वनि आ रही है। एन इंजन, ई की ध्वनि आ रही है। एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ देखिए बुक मायने नहीं रखता है, लेकिन शब्द से जस्ट पहले हमें जहाँ एन का प्रयोग करना है उसके जस्ट बाद क्या है ये देखना। इंटरेस्टिंग है, आई से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी आई यानी कि ई, ये ध्वनि ई की दे रहा है। इंटरेस्टिंग यानी कि ई की ध्वनि, ये भी व्यंजन हो गया, सॉरी स्वर हो गया। अब है एन आर, ये ध्यान से देखने की जरूरत है। एन आर एच से शुरू हो रहा है, एच ओ यू आर, लेकिन इसमें क्या है, एच साइलेंट है।
एच की ध्वनि हमें नहीं सुनानी है, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आर पढ़ेंगे। एच देखो, एच को छुपा दो और पढ़ो OUR आर, आर यानी घंटा। एच साइलेंट है इसलिए फिर भी इसमें आर लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा तो इसमें एन का प्रयोग होगा। एन ऑनेस्ट मैन, मैन को छोड़ दो, ऑनेस्ट इसके जस्ट बाद क्या है ये देखो, एच साइलेंट है, एच को छोड़ के पढ़ो, बाकी का क्या होगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एच साइलेंट है इसमें तो इसकी ध्वनि ऑनेस्ट की होगी, तो ये भी स्वर, इसमें भी स्वर लिखा जाएगा, ये एन का प्रयोग होगा। आप देख सकते हैं कि वाक्य 7 और 8 में एस से शुरू होने पर भी इनका उच्चारण 7 का आर हो रहा है और 8 का ऑनेस्ट मैन हो रहा है, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है ना। अब देखिए आप द का प्रयोग एक बार फिर, द का प्रयोग जहाँ द अपने आप में अकेला, अनोखा और एक ही होता है, यानी कि द बेस्ट होता है, वो जो सब में एक ही होता है, सबसे अच्छा होता है, वो उसके आगे द का प्रयोग होता है। और आपको कई उदाहरण मैंने आगे बताए, एक बार फिर से समझ लीजिए। द सन, द मून ये संसार में एक ही है, द गंगा ये नदी है, नदियों के नाम से पहले, हिमालय पर्वतमालाओं के नाम से पहले, द राजस्थान पत्रिका अखबार के नाम से पहले, द रामायण धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले, द कैपिटल राजधानी से पहले, द रिन्यूज पोस्ट यानी कि एक प्रतिष्ठित पद, सम्माननीय पद, इसके आगे द का प्रयोग होगा। अब है जैसा आपको बताया था, ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, जैसे आपको बताया था देयर वाज ए क्रो, वहाँ एक कौवा था, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। यदि किसी संज्ञा, एक ही वाक्य में संज्ञा का पुनः प्रयोग किया जाए तो हम द का प्रयोग करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ए, एन और द का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और उसे घर पे करने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।